जो कल तक भारत पर बम दागने की धमकी देते थे, जो कल तक भारत में बम दागने की धमकी देते थे, आज हमारी रणनीति ने उनको कटोरा पकड़ा दिया है। नमस्ते। ठंडी सुबह में दिल्ली की हवा भारी थी, लेकिन साउथ ब्लॉक के भीतर माहौल और भी ज्यादा सघन था। कैमरों की चमक, कूटनीतिक मुस्कानें और बंद दरवाजों के पीछे चल रही बातचीत, सब कुछ इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि कुछ बड़ा पक रहा है। अबू धाबी से आया संदेश साफ था, पर शब्दों में नहीं, संकेतों में। वही संकेत जिसने इस्लामाबाद में बैठे रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी। जिस देश ने वर्षों तक अपने हथियारों को गेम चेंजर बताकर बेचा, उसी के सबसे प्रचारित प्रोडक्ट को इस बार खुलेआम नजरअंदाज कर दिया गया। और जिस देश को कभी हथियारों के बाजार में केवल ग्राहक समझा जाता था, वही अब साझेदार और सप्लायर बनने की दहलीज पर खड़ा है। पाकिस्तान की पूरी सैन्य औद्योगिक कहानी पिछले 2 दशकों से एक ही धुरी पर घूमती रही। सस्ते हथियार, आक्रामक मार्केटिंग और हर डील को रणनीतिक जीत बताने का शोर। F-17 थंडर इसी कहानी का पोस्टर बोए रहा। बार बार दावा किया गया कि यह फाइटर जेट उन देशों के लिए आदर्श है जो कम बजट में मल्टी रोल क्षमता चाहते हैं। मगर हथियारों की दुनिया में शोर से ज्यादा मायने रखता है भरोसा, प्रदर्शन और भविष्य की क्षमता। और यहीं पर कहानी पलटती है। यूएई ने वही किया जिससे इस्लामाबाद में सन्नाटा पसर गया। पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म को साइडलाइन कर दिया और नजर टिकाई भारत पर। भारत और यूएई के रिश्ते अचानक नहीं बदले। यह कोई एक दिन की दोस्ती नहीं, बल्कि एक दशक की रणनीतिक मेहनत का नतीजा है। ऊर्जा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक से लेकर सुरक्षा तक, दोनों देशों ने एक दूसरे को केवल व्यापारिक पार्टनर नहीं, बल्कि भरोसेमंद सहयोगी माना है। रक्षा क्षेत्र में यह भरोसा अब निर्णायक मोड़ पर है। जब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा हुई, तो सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो सेशन तक बात सीमित नहीं रही। सैन्य निर्माण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन, इन शब्दों ने साफ कर दिया कि यूएई अब हथियार खरीदने से आगे बढ़कर हथियार बनाने की साझेदारी चाहता है। यहीं से ब्रह्मोस की एंट्री होती है। यह मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, एक संदेश है, तेज, सटीक और भरोसेमंद। पिछले वर्षों में इसकी छवि एक ऐसे सिस्टम की बनी है जो कागजों पर नहीं, जमीन पर असर दिखाता है। यही कारण है कि फिलीपींस जैसी नौसेनाएं इसे अपने तटों की सुरक्षा का आधार बना रही है। और यही कारण है कि खाड़ी में बैठे रणनीतिक दिमाग भी इसे गंभीरता से देख रहे हैं। यूएई के लिए सवाल सिर्फ मिसाइल खरीदने का नहीं है, सवाल है ऐसी क्षमता हासिल करने का जो किसी भी संभावित खतरे को दूर से ही रोक सके। भारत इस जरूरत को समझता है और यही समझ दोनों देशों को करीब लाती है। इस पूरी तस्वीर के दूसरी तरफ पाकिस्तान खड़ा है और उसकी हालत किसी ऐसे दुकानदार जैसी है जिसके शोरूम में पुराने मॉडल धूल खा रहे हों। F-17 को लेकर लगातार नए नए दावे किए गए। कभी इंडोनेशिया, कभी सऊदी अरब, कभी किसी और देश का नाम उछाला गया। मगर दावे और डील में फर्क होता है। रक्षा सौदे प्रेस रिलीज से नहीं, कड़े ट्रायल, लॉजिस्टिक भरोसे और राजनीतिक स्थिरता से तय होते हैं। यूएई जैसे देश के लिए केवल कीमत मायने नहीं रखती, उन्हें चाहिए भरोसा कि सप्लायर संकट के वक्त भी साथ खड़ा रहेगा। और यही वो जगह है जहां भारत आगे निकलता है। भारत की रक्षा नीति पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी तौर पर बदली है। कभी आयात पर निर्भर रहने वाला देश अब निर्यात की भाषा बोल रहा है। मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं रहा, यह फैक्ट्रियों, टेस्ट रेंज और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में दिखने लगा है। मिसाइल सिस्टम, रडार, ड्रोन और नेवल प्लेटफॉर्म, एक पूरी इकोसिस्टम तैयार हो रही है। यूएई के साथ संभावित डील इसी इकोसिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देती है। यह बताती है कि भारतीय तकनीक केवल घरेलू जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बनने को तैयार है। पाकिस्तान के लिए यह झटका सिर्फ आर्थिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है। जिस खाड़ी क्षेत्र को वह वर्षों से अपने नेचुरल अलाई के रूप में देखता रहा, वहीं से अब संकेत मिल रहे हैं कि भरोसा शिफ्ट हो रहा है। खाड़ी देशों की प्राथमिकताएं बदल रही है। वे अब भावनात्मक रिश्तों से ज्यादा व्यावहारिक सुरक्षा साझेदारी चाहते हैं।
आतंकवाद, अस्थिरता और आंतरिक राजनीतिक उथल पुथल, ये सब किसी भी हथियार डील में रिस्क फैक्टर होते हैं। भारत इसके उलट स्थिरता और निरंतरता का संदेश देता है। ब्रह्मोस डील का सवाल यहीं पर और दिलचस्प हो जाता है। यह सौदा अभी फंसा क्यों है? वजह सिर्फ तकनीकी नहीं, रणनीतिक है। मिसाइल टेक्नोलॉजी, कंट्रोल रिजीम, क्षेत्रीय संतुलन और बड़े खिलाड़ियों की नजरें, हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा है। भारत जानता है कि एक गलत कदम पूरे क्षेत्र की गणित बदल सकता है, इसलिए बातचीत तेज है लेकिन जल्दबाजी नहीं। यूएई भी यही चाहता है, एक ऐसा समझौता जो आज के साथ साथ अगले 20 वर्षों की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करे। इस बीच पाकिस्तान के JF-17 की कहानी और भी कमजोर पड़ जाती है। अपग्रेड पैकेज, नए वेरिएंट और ब्लॉक नंबर, सब कुछ मौजूद है, सिवाय उस भरोसे के जो बड़े खरीदार चाहते हैं। सप्लाई चेन की सीमाएं, इंजन और एवियोनिक्स पर भारी निर्भरता और ऑपरेशनल रिकॉर्ड, ये सब सवाल खड़े करते हैं। यूएई जैसे देश के लिए यह स्वीकार्य नहीं है कि वह किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो जिसकी हर बड़ी अपग्रेड किसी तीसरे देश की मंजूरी से जुड़ी हो। भारत यूएई रक्षा साझेदारी का एक और पहलू है, संयुक्त उत्पादन। यह सिर्फ हथियार खरीदने बेचने का खेल नहीं, बल्कि साझा हितों का ढांचा है। खाड़ी में उत्पादन, भारत में डिजाइन और टेस्टिंग, यह मॉडल दोनों को फायदा देता है। यूएई को मिलती है स्थानीय इंडस्ट्री और रोजगार, भारत को मिलता है वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत पैर, और इस पूरे मॉडल में पाकिस्तान कहीं नहीं दिखता। यही बात इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा चुभ रही है। इस कहानी में सस्पेंस इसलिए भी गहरा है क्योंकि यह सिर्फ एक डील की बात नहीं, यह संकेत है कि आने वाले वर्षों में भारत किन देशों के साथ खड़ा होगा और कौन पीछे छूटेगा। हथियारों की दुनिया में भरोसा रातों रात नहीं बनता, लेकिन टूटने में देर भी नहीं लगती। पाकिस्तान ने वर्षों तक जिस भरोसे को हल्के में लिया, वही अब उसके हाथ से फिसलता दिख रहा है। दिल्ली से अबू धाबी तक फैली इस रणनीतिक धुरी का असर दूर दूर तक जाएगा। यह खाड़ी की सुरक्षा राजनीति को नई दिशा दे सकता है। यह दिखाता है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार रक्षा साझेदार बनने की ओर बढ़ रहा है। और यह भी कि सस्ते दावों और पुराने प्लेटफॉर्म का दौर खत्म हो रहा है। अंत में तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ वह देश है जो शोर मचाकर अपने हथियार बेचने की कोशिश करता रहा, दूसरी तरफ वह देश है जो चुपचाप क्षमता बनाकर दुनिया का भरोसा जीत रहा है। यूएई का झुकाव इसी दूसरी दिशा की ओर है, और यही झुकाव पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। ऐसा झटका जो सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि पूरी रणनीतिक कहानी बदल देता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।